सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा नंबर सिस्टम में 4 टॉपिक थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड टॉपिक यूनिट डिजिट, थर्ड टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम और फोर्थ टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल। अब उसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, विविध विविध प्रश्न, उन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आया CGL 2016 में, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक संख्या, तो वो संख्या x मान लीजिए। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, और इन दोनों का योग कितना है, 2। तो वो संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे x एलसीएम लेंगे, x एलसीएम लेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 इक्वल टू 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बन गया फॉर्मूला। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर का रूट लगा देंगे 0 पर तो वो 0 ही रहेगा, 1 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया x का मान, यानी वो संख्या क्या है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है संख्या और उसका व्युत्क्रम। तो संख्या हो गई x, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x इक्वल टू कितना है, दोनों का योग 2। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं, x की ऐसी वैल्यू लीजिए जिनको एक प्लस करने पे कितना आ जाए, 2 इक्वल में सेटिस्फाई कर जाए। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 1/0 अनंत होता है, अनंत को किसी में जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, अनंत, यानी ऑप्शन ए हो गया कैंसिल। बी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1/1 इक्वल टू 2। इनको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू 1 पर ये सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स का आंसर क्या हो गया, 1, यानी ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है CHSL 2018 में पूछा है, उस संख्या का पता लगाइए जो 49 से जितनी अधिक है, मतलब 49 से अधिक है उतनी ही 95 से कम है। तो वो संख्या मान लीजिए x, वो संख्या है। अब ये संख्या अधिक है किससे, 49 से, तो जब अधिक कहे तो इसे माइनस कर देना, यानी अधिक है तो माइनस, इक्वल इक्वल लगाना है, उतनी ही 95 से कम है, यानी 95 से कम है तो 95 में से उस संख्या को माइनस कर देना। क्वेश्चन में बोला है वह संख्या का पता लगाइए जो 49 से अधिक है। 49 से अधिक है वो, यानी ये संख्या 49 से ज्यादा है, तो x माइनस 49, यानी माइनस कर देना, इक्वल लगाना है, उतनी ही 95 से कम है, तो 95 से कम है तो 95 में से उस संख्या को माइनस कर देना। ये हो गया x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 95, 49 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया प्लस का, इन्हें प्लस करेंगे ये हो गया 2x, इन्हें प्लस करेंगे तो ये कितना 14, और ये हो जाएगा 144। इससे ये कैंसिल करेंगे 2 से, 2 से कैंसिल करने पर आएगा 72, यानी वो संख्या क्या है, 72 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 72। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो संख्या इतनी अधिक है और इतनी कम है, तो संख्या संख्या कितनी थी, x, जो कि कितनी ज्यादा है, 49 से उतनी अधिक है, अधिक कहता है तो माइनस कर दो, और 95 से कम है तो इक्वल लगा के फिर माइनस कर देना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2016 में पूछा है 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी संख्या जब भी बनानी हो, कभी भी बनानी हो, तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर है सबसे पहले उसे लिखना है, 8 है, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है 5, फिर 2 और 0, माइनस सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 0, तो कभी भी 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिखना, इसे ऐसे नहीं बनाना कभी भी कि 0 2 5 6 8, ये गलत है। 0 को कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं लिखते,
तो जीरो से बड़ा नंबर कौन है? 2। तो पहले लिखाया जाएगा 2, फिर उसके बाद जीरो लिखना। जीरो को कभी फर्स्ट डिजिट नहीं लिखते, जीरो से बड़ा जो नंबर जो होगा पहले उसे लिखेंगे, फिर जीरो को लिखना है हमेशा। कभी भी छोटी संख्या बनानी है अगर जीरो है तो। फिर इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा? 8। अब इनका अंतर पूछा है यानी डिफरेंस, तो इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2, ये हो गया 11 में से 5, और 14 में से ये 9, ये हो गया 5 और 6, तो 65952, 65952, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था, ये समझना था, कभी भी छोटी संख्या यानी स्मॉल डिजिट नंबर बनाना हो तो कभी भी जीरो को पहले नहीं लिखना, पहले जीरो से बड़ा नंबर है उसे लिखना है, उसके बाद हमेशा जीरो लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में पूछा है, ये नंबर दिया है, मैं 8 का स्थानीय मान और अंकित मान बताइए। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछिए, और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं? स्थानीय मान, यहाँ पर 9, जहां देखिए 9 का पूछा है ना, तो 9 का स्थानीय मान पूछना है, तो पहले आप 9 लिखिए। अब इसके पीछे जितनी भी डिजिट हो उनमें जीरो लगा दीजिए। 2 डिजिट है तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे? 2। 3 डिजिट होती तो 3 जीरो आ जाते। यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना है? जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछे वो लिखना है, और उसके पीछे जितने भी नंबर होंगे उन पर जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट पूछा है अंकित मान यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के लिए 9 का फेस वैल्यू पूछा है तो 9 ही होता है, जो भी पूछे वही फेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपसे 800 की स्थानीय मान पूछता प्लेस वैल्यू, तो 8 लिखा जाता, फिर इसके पीछे कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है तो 3 जीरो लिख देते। अगर 8 का अंकित मान पूछते फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है, तो फेस वैल्यू में वही नंबर होता है, और प्लेस वैल्यू में जो भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी है वो लिख के और उसके पीछे जितनी डिजिट होंगी उन्हें लिखना है। तो यहाँ पे हमसे 9 का पूछा था, तो 9 का आंसर क्या होगा? 900 तो प्लेस वैल्यू हो गई स्थानीय मान, और 9 क्या होगा? अंकित मान यानी फेस वैल्यू। तो ये थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2020 में पूछा हुआ है, दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज हैं, यानी 2 गर्ल्स हैं दिव्या और कीर्ति नाम की, जिनके पास टोटल कितनी है? 46 कैंडीज हैं। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ आपको देखना है दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आता है तुलना किससे हो रही है? दिव्या की कृति से, तो जिससे तुलना हो उसे एक्स मान लेना है। मान लीजिए कृति के पास एक्स कैंडीज हैं, तो दिव्या के पास कितनी कैंडीज? कृति से 10 ज्यादा है, तो ये हो गए एक्स प्लस 10। भाई कृति के पास एक्स थी तो दिव्या के पास क्या होगी? एक्स प्लस 10, क्योंकि अधिक बोला है, कम बोलता तो एक्स माइनस 10, अधिक बोले तो प्लस, कम बोले तो माइनस। अब इन दोनों के पास मिला के कुल कितनी थी? 46 कैंडीज यानी 46। तो दो इसके कृति के पास एक्स थी और दिव्या के पास एक्स प्लस 10, दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू में 46। एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, 10 को इधर लेके जाएंगे तो 46 माइनस 10, तो ये आएगा 36। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। तो x की वैल्यू आ गई 18। अब देखिए कृति के पास x कैंडीज थी तो कृति के पास कितनी हो गई? 18, और दिव्या के पास कितनी थी? x प्लस 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 18 प्लस 10, 18 प्लस 10, तो इसके पास कितनी कैंडीज हो गई? 28। तो किसी कृति के पास कैंडीज पूछते तो कितनी हो जाती? 18, और दिव्या के पास कितने हुए? 28। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। इन क्वेश्चनों में क्या है? जिससे तुलना की जा रही है उसे x मानना है। नेक्स्ट, दो संख्या तीसरी संख्या से 16.25 और 55% अधिक है। देखिए 3 संख्याएं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब ये तुलना किससे की जा रही है? देखिए 2 संख्या तीसरी संख्या से, तो किससे तुलना की जा रही है? तीसरी संख्या से। कितनी ज्यादा है? 16.25 और 55। तो जो भी 30 कभी भी परसेंटेज में दिया हो तो
जिससे तुलना की जाए उसे मान लीजिए 100 हमेशा, यानी तीसरी संख्या 100% है। अब इससे ये दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है 55, तो 100 में प्लस कर देंगे 55, तो ये हो जाएगा 155%। देखिए अब फर्स्ट वाली तीसरी वाली से कितनी ज्यादा है 16.25, तो 16.25 में 100 प्लस कर दें तो 116.25%। फिर क्वेश्चन में बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखना है का किसके साथ लग रहा है, दूसरी संख्या का, तो जिसके साथ का लग रहा होगा वो संख्या तो आएगी डिवाइड में। देखिए ना तो कम बोला ना अधिक बोला, कुछ नहीं बोला है, तो पहली संख्या ऊपर आएगी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे बोला हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसके साथ का लगा होता है वो आता है डिवाइड में। और तुलना किससे हो रही है, पहली संख्या तो पहली आएगी न्यूमरेटर में यानी अंश में। अगर यहाँ पे कम या ज्यादा कहता तो माइनस या प्लस कर लेते, पर यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। देखिए फर्स्ट नंबर है 116.25% डिवाइड, सेकेंड नंबर था 155% मल्टीप्लाई 100। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 111,625, ये हो जाएगा 155। इसको इससे कैंसिल डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में तुलना हो रही थी तीसरी संख्या से, तो जिस संख्या से तुलना हो उसे आपको 100% मानना। अधिक कहता है तो 100 में उतना ही ऐड करते जाना, जैसे ये 55% ज्यादा था तो इसमें 100 में ऐड कर दिया, ये 16.25 था तो इसमें 100 में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का जिसके साथ आया उसे डिवाइड में लिखना, पहली संख्या को लिखना ऊपर मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर क्या आ गया 75%। देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, देखिए 800 है, के का मतलब मल्टीप्लाई का 80%, परसेंट है तो डिवाइड में 100 लगाना, से 30% कम है। देखिए ये क्या है कम, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है, आपको 30 नहीं लिखना, 30% कम बोला है तो हमेशा वैल्यूज होती है 100%, 30% कम बोला तो कितने परसेंट बची 70%, जो वैल्यू बची है वो लिखनी है, 30 नहीं लिखना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 70%। 30 ज्यादातर स्टूडेंट 30 लिखते हैं, 30 लिख देंगे और आंसर गलत हो जाए। तो कम कहता है तो 100 में से माइनस करना, अधिक कहता है तो प्लस करके लिखना। देखिए 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 6 जा 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 448। तो वो संख्या क्या है 448, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या क्या थी, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या है x। अब x का 85%, x का 85% किस में ऐड किया जा रहा है 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, और संख्या क्या है x, तो इक्वल टू में x लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। देखिए x का 85%, तो 85% 85/100 x प्लस 75 माइन इक्वल टू में x। देखिए इसे कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे तो 17 इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 x प्लस का 75 इक्वल टू में x, 75/20 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ 75x माइनस 17x/20, 20 एलसीएम लेंगे तो देखिए 20 आ जाएगा, 20 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा 3x/20 75, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 75 इंटू 20 3 आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू में x। 3 से 75 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 और एक 0 है, तो वो संख्या क्या है 500। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा है, तो वो संख्या मानी x का 85% यानी 85/100 इंटू एक्स प्लस 75 में जोड़ा है, वही संख्या मिलती है। संख्या क्या थी x। इसको सॉल्व किया 5 से कैंसिल किया 17/20, इसको इधर लेके गए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या के तो किसी संख्या तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए वो संख्या है x। अब इसके 50% को के 50% को किस में जोड़ा जा रहा है 75 में, तो संख्या क्या है वही संख्या, परिणाम वही संख्या होती है। तो संख्या क्या थी x। देखिए किसी संख्या का 50% होता है, 50% का मतलब होता है 1/2 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। 1/2x को इधर ले जाएंगे तो 75 इक्वल टू में x माइनस एक्स अपॉन 2। 2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा x, यानी x अपॉन 2। ये हो गया 75। इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150, यानी वो संख्या क्या है 150। तो ये था एक मेथड। x अगर मान के करना है तो इस तरह से करना है, अगर आपको x मान के नहीं करना तो इसका दूसरा मेथड है, किसी संख्या का 50% घटाया जाए जोड़ा जाए कुछ भी किया जाए तो उस संख्या का उतना ही परसेंट लिख लीजिए। 50% बोला है 50%, अब 75 में ऐड किया जा रहा है तो 75 लिख लीजिए। परिणाम वही संख्या होती है और संख्या हमेशा और हमेशा परसेंटेज में हमेशा 100% होती है। तो वो संख्या कितने इक्वल टू में 100। कभी भी क्वेश्चन आता है कि 50% का इतना घटाया जाए इतना जोड़ा है तो 50% प्लस 75 जोड़ा जा रहा है इक्वल में वही संख्या, तो परसेंटेज में प्रत्येक संख्या 100% होती है। ये हो गया 75, 50 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100 माइनस का 50, इधर आएगा 50% इक्वल टू में 75। अब पूछा है वह संख्या बताइए, और संख्या परसेंटेज में हमेशा कितनी होती है 100%। ठीक है 50% की वैल्यू कितनी आ गई 75, 100 की पूछी है तो 100 बनाने के लिए 50 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 100% और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, यानी वो संख्या कितनी 150। तो ये इसका फर्स्ट मेथड है एक्स मान के करना है, और ये इसका सेकंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है, तो संख्या बताइए। तो x मान के नहीं करना है तो संख्या का कितना दिया 60%, तो डायरेक्ट इसे लिखेंगे 60 प्लस 60 जोड़ा जाए तो 60 इसमें ऐड करेंगे। परिणाम परिणाम का मतलब इक्वल वही संख्या होती है और संख्या हमेशा परसेंटेज में होती है 100%। अब 60% को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 100 माइनस 60%। इधर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 40%। तो 40% की वैल्यू आ गई 60, और हमसे पूछा है वह संख्या बताइए, और संख्या कितने परसेंट होती है 100%, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है 60 का तो उसमें डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 की वैल्यू पूछी है। देखिए 40% की वैल्यू दी है 60, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे करते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे मल्टीप्लाई। परसेंटेज में तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से 60 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा 50 टाइम्स, और एक जीरो ही तो वो संख्या कितनी होगी 150। तो ये तो हो गया बिना x के। अगर x से करना है तो वो संख्या मान लीजिए x है, अब उसका कितने परसेंट संख्या का मतलब मल्टीप्लाई 60%। परसेंट कभी भी लगाओ किसी नंबर में तो डिवाइड में 100।
इसमें 60 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है और संख्या हमने माना x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3x और ये 5 प्लस का 60 इक्वल टू में x। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 60 इक्वल टू x माइनस 3x अपॉन 5। यहाँ पर 5 एलसीएम लेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2x अपॉन 5। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 30 टाइम्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 150। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन बी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं बिना x माने और x मानकर भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शेष का पता लगाएं जब 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179 को 17 से विभाजित किया जाता है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको इनको प्लस करना है, प्लस करके ही इनको डिवाइड किया जा सकता है। देखिए अब इनको प्लस करना है तो प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, तो 7 7 14, 14 में 8 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 22, में 5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 27, और 27 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 3 कैरी आएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना 25, और 25 में 17 ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट तो कितना 35, 35 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब इसको डिवाइड करना है किससे 17 से, तो 17 2 जा 34। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 6 नीचे लेके आएंगे, 17 5 जा 85। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो शेष कितना हो गया 1। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी ऐसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, क्या करना है सीधा प्लस करना है और डिवाइड करना है, जो भी शेष पर आएगा वही क्वेश्चन का आंसर। वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है यानी प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर 100 तक याद होने चाहिए। अभाज्य संख्या देखिए, देखिए अगर यहाँ पर देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 0 1 2, तो देखिए 0 ना तो अभाज्य संख्या है ना सहभाज्य संख्या है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना सहभाज्य संख्या है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि 1 अभाज्य संख्या है कि सहभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है कि को प्राइम नंबर है, तो 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना को प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य भी नहीं है और सहभाज्य भी नहीं है। तो 100 तक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। देखिए पहली संख्या अभाज्य संख्या होती है 2। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी संख्या है, कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है और सम संख्या है, तो वो क्या आंसर होता है 2। क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर है इनफाइनाइट तक अनंत तक, उसमें एक ही नंबर है जो कि इवन है, सम है, वो क्या है सिर्फ 2। तो 2 से स्टार्ट होता है, पहला नंबर होता है 2, फिर इसके बाद 3 5 7 11 13, 13 के बाद आता है 17 19 23 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद क्या आएगा 31 37, और देखिए 37 के बाद आएगा 41 43 47 53 57, 57 प्राइम नंबर नहीं होता, 3 से डिवाइड हो जाता है, 59 61 67, इसके बाद आता है 71, 71 के बाद आता है 73, इसके बाद आता है 79, इसके बाद आएगा 83 87, नहीं 87 तो देखिए 87 87 नहीं होता, 87 3 से डिवाइड हो जाता है, इसके बाद आएगा 89 और यहाँ पर आता है 97। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब इस क्वेश्चन में पूछा है वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। तो देखिए 89 तो अभाज्य संख्या है, ये रहा 89 किस में आ रहा है अभाज्य संख्या में। 87 देखिए 87 नहीं आ रहा, तो कौन सी संख्या नहीं है
87 नहीं है, 79 तो अभाज्य संख्या और 97 भी अभाज्य संख्या। 87 क्यों नहीं है? क्योंकि 87 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 7 लेके आएंगे नीचे, 3 9 जा 27, तो ये डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो जो जो नंबर 1 या अपने आप से डिवाइड होगा वो तो अभाज्य संख्या होंगे, या अदर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो 87 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सीपीओ 2017 में पूछा है, यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, यानी कि जो प्रारंभ में संख्या आई है उससे कितनी ज्यादा, 20%। तो प्रारंभ वाली संख्या कौन सी है? एक संख्या का 40%, तो संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, का मतलब मल्टीप्लाई, का 40%, परसेंट का मतलब डिवाइड, इक्वल में कितना है ये 290। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या का 40%, 290 290 है, तो संख्या मान लीजिए x का 40% इक्वल में कितना है 290। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू देखिए 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 290 मल्टीप्लाई 5, 2 आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे 145, 5 का 145 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और ये 725, यानी वो संख्या क्या, कितनी संख्या थी वो 725। वह संख्या कौन सी है? तो 725 है वो संख्या। अब क्वेश्चन में आगे और बोला है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो इसका आंसर हो जाता 725, पर क्वेश्चन में आगे बोला है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब ये होता है कि उसमें 100 प्लस करेंगे तो 120, यानी जो संख्या आई है उसका 120% और निकालना है, तो जो भी संख्या आई है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120% का, परसेंट है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, देखिए ये हो गया 6 मल्टीप्लाई, 5 से कैंसिल करेंगे 5 बन जा 5, 2 आएगा, 5 4 जा 20, 2 आएगा, 5 5 जा 25। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30, 24 और 27 टू 870। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 870, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या लगाएंगे 725, की वो संख्या क्या है 725। तो वो संख्या प्रारंभिक संख्या, पर क्वेश्चन में आगे भी बोला गया प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, तो वो संख्या बतानी है जो 20% अधिक है। तो जो भी संख्या आई है उसका 20% अधिक, 20 अधिक कहता है 20% कह रहा है तो 100 में ऐड करना है तो 120 आएगा, अगर कम कहता तो 100 में से माइनस कर देते। तो यहाँ 725 का 120% निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 870। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है 120 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी है, यानी किस किस से ये डिवाइड होगा। तो देखिए अगर 120 के फैक्टर करते हैं, देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है 12 इंटू 10, 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5, तो ये होगा इसके फैक्टर। अब पूछा है विषम, विषम गुणनफल, यानी ये किस किस से डिवाइड होगा। तो देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट किससे 15 से। 1 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, 3 5 जा 15, तो विषम संख्या कितनी है 3। देखिए आंसर यहीं से दिया जा सकता है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है विषम, तो इसमें देखिए विषम संख्या कितनी आई है 4 नंबर से डिवाइड, यानी विषम संख्या की संख्या कितनी है 4। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे 4 इस ऑप्शन में आ रहा है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और आपको सम संख्या भी निकालनी है कि सम किस किस से डिवाइड होगा 120, तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से, 10 से, 12 से डिवाइड हो जाएगा,
12 के बाद 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 के बाद 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 40 से, 60 से और 120 से। तो सम संख्या कितनी आ गई 12 और विषम संख्या कितनी आ गई 4। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सम संख्या और विषम भाजकों की कुल संख्या, तो विषम भाजक आए 4 और सम भाजक आए कितने आए 12। तो इसके फैक्टर कर ले लें, एक से ही आंसर आ जाता है, या तो विषम से आ जाएगा या सम से आ जाएगा।